हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ आपके बीच में हूँ। इस वीडियो में हाउ टू राइट एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल इन चैट जीपीटी इस टॉपिक को कवर करूँगा। काफ़ी ट्रेंडिंग टॉपिक है। हर कोई आज के डेट में चैट जीपीटी से एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल लिखना चाह रहा है। अब आर्टिकल और एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल में डिफरेंस है। एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल आपके गूगल सर्चेज में रैंक कर सकता है और उसकी खासियत है कि वो यूज़र और सर्च इंजन दोनों के लिए ऑप्टिमाइज़ रहता है। तो हम लोग ये सीखेंगे कि कैसे एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल चैट जीपीटी से लिखा जाता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ को नोटिफ़ाई कर दूँ कि मैंने चैट जीपीटी पे बहुत सारे वीडियो ऑलरेडी बनाया है, जो मेरे चैट जीपीटी प्लेलिस्ट में मिल जाएँगे। सब इम्पोर्टेंट वीडियो, सब इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं, तो वहाँ पे जाके देख सकते हैं। अब मैं चैट जीपीटी से कैसे एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल लिखा जाता है, इसको 2 तरीके से कवर करूँगा। पहला कि चैट जीपीटी में प्रॉम्प्ट के थ्रू कैसे एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल लिखा जाता है वो, और दूसरा कि अगर हमारे पास कोई प्री डिफाइंड प्रॉम्प्ट है जिसको हम डायरेक्ट चैट जीपीटी के इनपुट टेक्स्ट में डालेंगे तो वहाँ से भी लिख सकते हैं। तो अब देखिए, कोई इंडिविजुअल अगर चैट जीपीटी से आर्टिकल लिखवाना चाहता है तो जनरल क्या लिखता है, राइट एन आर्टिकल ऑन बेस्ट टिप्स फॉर हेल्दी लाइफ, ऐसे करके जो भी टॉपिक है उस पे लिखाना चाहेगा तो वो देख सकता है, लिखेगा। तो अब उस टॉपिक पे जो कंटेंट आएगा वो उतना ऑप्टिमाइज नहीं रहेगा। एसईओ एक कंसेप्ट होता है जिससे आप अपनी वेबसाइट की विजिबिलिटी, आर्टिकल की विजिबिलिटी, ब्लॉग की विजिबिलिटी सर्च इंजन में टॉप पे लेके आते हो। अब वो कैसे आता है, जब आप बहुत सारे एसईओ फैक्टर को अपने आर्टिकल्स में, अपने कंटेंट में इंक्लूड करोगे। जैसे आप प्रॉपर कीवर्ड डेंसिटी मेंटेन करके चल रहे हैं, हेडिंग टैग का ऑप्टिमाइजेशन सही है, आप जो भी कंटेंट आप फ़ोकस करें वो कीवर्ड से रिलेवेंट हो। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिसको कंटेंट के साथ यूटिलाइज़ करना पड़ता है, तब जाके एक नॉर्मल आर्टिकल, एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल बनता है। अब देखिए, आप 2 मेथड से इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। पहला मेथड है कि आपको एक क्रोम एक्सटेंशन डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका नाम है एआईपीआरएम, जो मेरे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। ये एक्सटेंशन कैसे डाउनलोड करना है, इस पे भी मेरे वीडियो बना हुआ है, प्लेलिस्ट में जाके आप देखिए। तो ये एक्सटेंशन आपको डाउनलोड करने के बाद इस तरीके से एआईपीआरएम चैट जीपीटी प्रॉम्प्ट्स का इंटरफेस आएगा। इसके सर्च बार में जाना है और यहाँ पे ब्लॉग या आर्टिकल लिख देना है, जो भी आप चाहते हैं। जैसे आपको आर्टिकल लिखना है तो आर्टिकल लिखिए। जैसे आर्टिकल लिखेंगे या आप कोई भी कंटेंट लिखेंगे तो यहाँ पे अपने आप उस आर्टिकल से रिलेटेड जितने भी, जैसे यहाँ पे देखिए ब्लॉग मैंने लिखा तो ब्लॉग, योस्ट एसईओ ऑप्टिमाइज कंटेंट राइटर, ब्लॉग पोस्ट जनरेटर, रिटेन एसईओ आर्टिकल 100%, एसईओ ऑप्टिमाइज आर्टिकल फॉर ह्यूमन। अब जैसे इसमें बहुत सारे प्रॉम्प्ट्स अवेलेबल हो गए हैं जिसको हम यूज़ में ले सकते हैं। जैसे इनमें से अगर मैं किस तरीके से बात करूँ, जैसे स्मार्ट राइटर है, तो इसको यूटिलाइज़ कर सकता हूँ, एसईओ ऑप्टिमाइज़ आर्टिकल फॉर ह्यूमन। अब मुझे जो भी प्रॉम्प्ट सेलेक्ट करना है वो प्रॉम्प्ट सेलेक्ट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे साफ बता दिया है कि आपका आउटपुट किस लैंग्वेज में होगा, डिफ़ॉल्ट टोन कैसा रहेगा, आपका लेंथ कितना होना चाहिए, और साथ में आपसे कीवर्ड भी पूछ रहा है। तो अगर मान लीजिए आपको कोई आर्टिकल लिखना है जिसमें आप 4-5 कीवर्ड को मेंशन करना चाहते हैं तो वो 4-5 कीवर्ड लिखिए। और उसके बाद आपको केवल और केवल टॉपिक यहाँ पे लिखना पड़ेगा। जैसे लेट्स सपोज़ मैं लेता हूँ हाउ टू लिव हेल्दी लाइफ, ऐसे लिया और इधर मैं दिया ऐसे करके। मैंने जो भी मेरे अलग-अलग जो भी कीवर्ड लिखना है वो मैं कीवर्ड लिख के अब इसको दूँ। अब बेस्ड ऑन दिस, अब देखिए कोई कई बार क्या होता है कि जब आप लॉगिन बहुत देर तक करते हैं तो ऑथेंटिकेशन करवाता है, तो इसके लिए आपको एक बार अपने चैट जीपीटी को रिफ्रेश कर देना। जब भी ऐसा प्रॉब्लम आए तो हमेशा जब भी चैट जीपीटी परफॉर्म नहीं कर रहे या किसी तरह का दिक्कत करे तो एक बार आपको अपने ब्राउज़र को रिफ्रेश कर देना है और वहाँ पे आप कर सकते हैं, इस चीज़ को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो अब जैसे मैं इसमें से फिर से मैं एक बार इसको समझाता हूँ। मैं लिखा, जैसे यहाँ पे पहला प्रॉम्प्ट लिखा है ह्यूमन रिटेन 100% यूनिक आर्टिकल, ऐसे करके। अब यहाँ पे मुझे कुछ नहीं लिखना है, केवल कीवर्ड लिखना है जो टॉपिक के रूप में, और इंटर मार देंगे। अब देखिए ये ऑटोमेटिकली
उससे रिलेटेड एसईओ ऑप्टिमाइज़ आर्टिकल यहाँ पे लिख देगा। और ये बहुत मतलब अच्छे तरीके से लिखता है कि मैं टाइटल क्या ले रहा हूँ, हेडिंग्स क्या यूटिलाइज़ कर रहा हूँ और किस तरीके से पूरा कंटेंट बना रहा हूँ। ये पूरे एक जो आर्टिकल का फॉर्मेट होनी चाहिए, जो एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल का फॉर्मेट होनी चाहिए, उसमें ये लिखता है और ये काफ़ी यूज़फुल होता है। इस तरह के कंटेंट अमूमन एसईओ में और वेबसाइट गूगल के सर्च इंजन में रैंक करती है, वो परफ़ॉर्म करती है क्योंकि ये इसमें कीवर्ड डेंसिटी भी मेंटेन रहता है, इसमें हेडिंग टैग भी मेंटेन रहता है, इसमें जो फॉर्मेट होनी चाहिए वो भी उसका भी बाखूब इस्तेमाल होता है। तो ये सब प्रोसेस को यूटिलाइज़ करके ये किया जाता है। और जब आप एआई पीआरएम क्रोम एक्सटेंशन डालोगे तो ऐसा नहीं कि एक ही प्रॉम्प्ट मिलेगा, आपको बहुत सारे प्रॉम्प्ट वहाँ पे मिलेंगे। अब उनमें से जो आपके लिए बेहतर आपको एक्सपेरिमेंट करना होगा, जो बेहतर प्रॉम्प्ट है उसको सेलेक्ट करके अपने एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल निकाल सकते हैं। एक तो ये मेथड है कि एआई पीआरएम क्रोम एक्सटेंशन डालो, उसमें से आर्टिकल वाले या ब्लॉग वाले प्रॉम्प्ट को सर्च करो और उसमें अपना इनपुट डालो, उसके बेसिस पे आउटपुट चैट जीपीटी निकाल के दे देगा। देखिए जैसे ये दे रहा है कंक्लूजन, एफएक्यू, एवरीथिंग इज मेंशन्ड हियर और ये इतना इम्पोर्टेंट है कि मैं 1-2 नहीं 100 से ऊपर कंटेंट पे इस तरह के रिसर्च करके बैठा हूँ। ये रिजल्ट में आता ही आता है। अगर जो ढंग से ऑप्टिमाइज़ करके आप इन चीज़ों को लिखते हो तो बहुत अच्छे तरीके से। अब ये देख सकते हैं दिस इज़ द कंटेंट व्हिच इज़ क्रिएटेड बाय द एआई पीआरएम प्रॉम्प्ट और काफ़ी एक सिस्टमैटिक तरीके से ये बनाया गया। तो एक मेथड तो ये। दूसरा मेथड कि आप जो इनपुट बॉक्स है चैट जीपीटी का, उसमें आप बहुत अच्छा प्रॉम्प्ट सजेस्ट करो। जैसे एक प्रॉम्प्ट मैं डिस्कवर करके बैठा हूँ। ये प्रॉम्प्ट जो है इससे भी आप चैट जीपीटी से एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल क्रिएट कर सकते हैं। ये प्रॉम्प्ट मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, आप उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या कहा जा रहा है चैट जीपीटी को, आई नीड हेल्प क्रिएटिंग ब्लॉग डाटा रिलेवेंट और इन्फॉर्मेटिव एंटरटेनिंग फॉर माय वेबसाइट। वेबसाइट का आपको नीच बताना है, जैसे किसी का अगर जो फिटनेस है, तो फिटनेस लिखा जाएगा। कैन यू जनरेट यहाँ पे जैसे टॉपिक आइडियाज़, आउटलाइन या फुल ड्राफ्ट, अगर जो मुझे पूरा कंटेंट चाहिए तो फुल ड्राफ्ट में लिखूँगा या फुल कंटेंट लिखूँगा। एंड प्रोवाइड अ ब्रीफ समरी ऑफ ईच वन। प्लीज़ टेलर द कंटेंट ऑफ माय टारगेट ऑडियंस एंड इंक्लूड रिलेवेंट एग्जांपल, रिसर्च एंड फर्दर। तो यहाँ पे देख सकते हैं टारगेट ऑडियंस भी डिफाइन करने की बात की जाए है, कंटेंट में आपको किस लेवल पे सारी चीज़ें चाहिए वो भी डिफाइन है, इंडस्ट्री भी पूछा जा रहा है। तो अगर मार्केटिंग समझा जाए तो मार्केटिंग इज़ ऑल अबाउट रीचिंग टू योर टारगेट ऑडियंस। अगर आप जनरल टॉपिक लिखेंगे, जैसे मैं वीडियो के स्टार्ट में समझाया था कि एक होता है आर्टिकल, दूसरा होता है एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल। आर्टिकल जो कॉमन आर्टिकल जो लिखा जाता है, जनरल आर्टिकल, वो जनरली एक साधारण तरीके से लिखा जाता है, उसमें एसईओ के फैक्टर्स को इंक्लूड नहीं किया जाता है। लेकिन जब एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल लिखा जाता है तो उसमें एसईओ के सारे फैक्टर्स इंक्लूड है। तो अगर ये प्रॉम्प्ट को अच्छे से ऑप्टिमाइज करके इससे आउटपुट निकाला जाए तो वो आउटपुट कमाल का निकलेगा। वो आउटपुट जो निकलेगा वो 100% एसईओ फ्रेंडली होगा, एसईओ में वो हेल्प करेगा आपके कंटेंट को, आर्टिकल को रैंक कराने में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको समझना है। मैं इस तरह के और भी कंटेंट और भी प्रॉम्प्ट्स लगातार अपने चैनल पे शेयर करते जा रहा हूँ, तो चैनल के साथ बने रहिए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस तरह के अमेजिंग कंटेंट के साथ मैं आते रहता हूँ, जो आपकी लर्निंग, आपकी जो भी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है उसमें आपको मदद करेगा और आपकी जो प्रोडक्टिविटी है उसको कई गुना बढ़ाएगा। तो ये था हाउ टू राइट एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल विद द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी। आगे और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आपके बीच में आते रहूँगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करें। आगे आपसे फिर जल्दी मिलते हैं। थैंक यू।